दंडवत प्रणाम। मैं इष्टादिष्टि सतीशगुरु कैवल्यवासी तपस्विनी भामाताईची अमृते श्री गोपाल कृष्ण मंदिर मानव रंजनश्रम तामसा तालुका हदगाव जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से अमृत प्रवर्तक एक ग्रुप से माध्यम से विद्या गुरुवर आदरणीय तड़गांव निवासी बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। गुरुवर आदरणीय तामसा निवासी दादाजी को सादर दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक एक ग्रुप से माध्यम से आप सभी को जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक व्हाट्सअप नंबर है 9405275075 और मेरा कॉलिंग नंबर है 7888267120। जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। कल हमने लाखा ग्रह में पांडवों को भगवान ने कैसे बचा लीला देखी थी। आज हम देखेंगे दुर्योधन दर्पहरण कथन, यानी दुर्योधन का जो गर्व है किस प्रकार हरण कर लिया। आज हम देखेंगे ये दुर्योधन जो था खुद को बहुत बड़ा पुरुषार्थी समझता था। उसे लगता था मेरे से वीर कोई नहीं है, मेरे से बलवान भी कोई नहीं है, जो कुछ करूंगा वो मैं ही करूंगा, ये सब कुछ मेरा है, ऐसे दुर्योधन को लगता था। ये तो उसकी मूर्खता थी। जो कोई मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसे लगता है ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये सब मेरा है, मैं ही कर सकता हूं। कुछ लोगों को ऐसा गर्व होता है, मैं ही दान दे सकता हूं, मेरे जैसा दान कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा पुण्य कोई नहीं कर सकता। किसी औरत को सौंदर्य होता है, अपने गर्व, अपने सौंदर्य का गर्व होता है। किसी को अपनी शक्ति का होता है, किसी की प्रॉपर्टी का होता है, किसी के पास अगर कोई कला है तो उसे उससे गर्व होता है। हर एक की अलग अलग अपनी पहचान होती है, गर्व करने की, अहंकार करने की। ये दुर्योधन भी ऐसा था, लेकिन ये दुर्योधन पुरुषार्थी था, लेकिन पांडवों को वो हरा नहीं सकता था, क्योंकि पांडवों को हराना उसकी बस की बात नहीं थी। क्योंकि पांडव जो थे वीर धनुर्धर थे, 5 बेटे वीर थे कुंती माता के, और एक चीज थी, उनके पास उनके साथ श्री कृष्ण भगवान थे। देखो, जिसके साथ भगवान होते हैं उसे कोई परास्त कर सकता है, उसे कोई हरा सकता है? बिल्कुल ही नहीं। इसलिए प्रपंच हमें तो भगवान का साथ चाहिए। इसलिए भगवान की उंगली थामना, भगवान का हाथ पकड़ना, भगवान के मार्ग पर चलना। एक बार बलराम जी ने दुर्योधन का दर्पहरण कर लिया था। लाक्षागृह में पांडवों को डालने के बाद दुर्योधन को लगा अब तो पांडव मर गए, अब तो मैं ही राजा हूं, मैं ही राज्य भोगूंगा। जो मेरे शत्रु थे वो तो जलकर मर गए, ऐसे दुर्योधन को लगता था। पांडव जिंदा थे। एक बार दुर्योधन की जी बेटी थी, उसका नाम था लक्ष्मण। दुर्योधन ने लक्ष्मण का स्वयंवर निर्माण किया। पहले समय में जो राजे लोग होते थे, उनकी बेटियां होती थी, वो स्वयंवर निर्माण करते। जैसे हमने द्रौपदी स्वयंवर देखा, जैसे हमने वो रुक्मिणी स्वयंवर देखा। जैसे जो स्वयंवर थे, उस स्वयंवर में अगर कोई राजा अगर अपनी परीक्षा में पास हो जाता है तो उसको बेटी देते थे। दुर्योधन ने भी ऐसे स्वयंवर निर्माण किया। सब राजे लोग आ गए। वहां जांबुवंतीचा वडील पुत्र शांबू वो भी चला गया। ये जो शंभू था
उसने उस कन्या का जबरदस्ती से हरण कर लिया। उस लक्ष्मणा को जाम्बू ने रथ पर लेकर वो द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगा। उसके पीछे कर्ण सब कौरव उनके पीछे लग गए। वहां द्रोण भीष्म ये वहां नहीं थे। शंभव ने कर्ण का पराभव किया। इतना बड़ा कर्ण था, महायुद्धा था, उसी का भी शंभव ने पराभव किया। कर्ण पराभूत हो गया, सब कौरवों को परास्त कर दिया। सब जो कौरव थे शंभव पर चले गए, एक साथ आक्रमण किया। सबने शंभव को घेर लिया और शंभव को वो जो उसे बांध दिया और बांध कर बंदीशाला में उन्हें लेकर आ गए। किसी को? शंभव को, शंभू को। इस पता नारद, उग्रसेन सब समस्त यादवों को पता चला। बलिभद्र देव और उद्धव देव शंभू को चुराने के लिए निकल पड़े। युद्ध करने के लिए हस्तिनापुर चले आए। दुर्योधन से मिले। दुर्योधन जो था उनका आदर नहीं करता था, किसी का, बलभद्र देव, उद्धव देव का उसने आदर नहीं किया। उद्धव देव ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन हमें उग्रसेन महाराज ने भेजा है और ऐसी आज्ञा है, शंभव को तुम छोड़ दो। शंभव ने जो गलती की इसलिए तुमने उसे को शासन किया, अच्छा किया, लेकिन अब तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे छोड़ दे दो। अगर तुमने छोड़ा नहीं तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन ने कहने लगे, मुझे धमकी मत दे दो और मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा ही नहीं। दुर्योधन ने कहा, मुझे बलराम के बारे में आदर है, लेकिन ऐसा ही चीज ऐसी नहीं कि वो मेरी बेटे को उठा के लेके चले जाए। उद्धव ने कहा, महाराज की आज्ञा, तुम उसे छोड़ दो। और कहने लगा, तुम्हारा तो कोई राज्य नहीं है, तुम्हें तो सिंहासन भी नहीं है, तुम यादव हो, यादवों को क्या भरोसा है, यादवों को कुछ मर्यादा नहीं है, मैं तो राजा हूं। दुर्योधन यादवों का अपमान करने लगा। यानी दुर्योधन किसका अपमान कर रहा था? बलराम जी का अपमान कर रहा था। अब बलराम कौन थे? दुर्योधन के गुरु थे, लेकिन देखो सत्ता में इतना अंधा हो गया था, वो अपना गुरु का भी अपमान करने लगा। देखो, जब आदमी सत्ता में अंधा हो जाता है उसे कुछ नहीं समझता है। आजकल कोई बेटे होते ना, अपने माँ बाप को बाहर छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, उसे पता नहीं चलता कि मेरा बाप है, मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मेरा भाई है। वो क्या करता है? अभिमान संचरने के बाद कोई लोग होते ना अपने पत्नी के प्यार में पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। कोई होते ना, कोई प्यार में पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। जब आदमी प्यार में पागल हो जाता है, अंधा बन जाता है, वो कुछ भी करता है। अगर किसी पत्नी ने कहा कि इसे बाहर निकाल, तो वो बाहर भी निकाल देता है। वो उसने कहा, वो ससुर को बाहर निकाल दो, वो एकदम से 1 मिनट में उन्हें बाहर निकाल देता है। किसको? जिस माता ने उसे गर्भ में 9 महीने रख दिया था, उस माता को वो पत्नी के कहने पर बाहर निकाल देता है। उसे नहीं मालूम होता, पत्नी तो अभी आई, लेकिन मेरे तो माता पिता है, मैं इन्हें कैसे बाहर निकालूं। लेकिन लोग अंधे हो जाते प्यार में। अब ये कलयुग तो प्रभाव ऐसा है। दुर्योधन ने उन्हें भेज दिया। एक बात बलराम को पता चली। बलराम कहने लगे, दुर्योधन मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, मेरा पुरुषार्थ मत देखो। अगर मैं भड़क गया तो एक पृथ्वी में निक्षिप्त करूंगा, सबका विनाश होगा। दुर्योधन, बलराम जी दुर्योधन को समझा रहे हैं, पुत्र को छोड़ दो, लेकिन दुर्योधन मानता ही नहीं था। यह हट्टी तो दुर्योधन बहुत हट्टी था।
जिसका बेटा हट्टी होता है वो तो पिता का विनाश कर देता है। जो कोई राजा हट्टी होता है वो तो विनाश, अपने राज्य का विनाश कर देता है। इसलिए कोई हट भी ज्यादा नहीं अच्छा होता है। जो कोई पत्नी हट्ट करती है वो घर को बर्बाद कर देती है। इसलिए जीवन में हट्ट नहीं होना चाहिए। ये दुर्योधन जो था हट्ट करने लगा, मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। बलराम ने कहने लगे, अगर तुमने उसे छोड़ा नहीं तो मैं तुम्हें पृथ्वी निक्षित्र यानी एक भी करो जिंदा नहीं बचेगा। दुर्योधन याद रखना। उद्धव देव वहां खड़े हो गए, वह बाहर नगर के बाहर चले गए। बलराम ने अपना जो हल था वो हस्तिनापुर के नीचे रख दिया। वो हल नीचे डालने के बाद पूरा हस्तिनापुर उससे उल्टा कर दिया। जब वो हल से हस्तिनापुर को उठाकर समुद्र में फेंकने वाले थे तब दुर्योधन सकुटुंबी उन्हें शरण आ गया और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको शरण आ गया हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं। शंभु लक्ष्मणा आगे, उनके पीछे दुर्योधन और उनके पीछे कौरव ऐसे चलने लगे। ये जो दुर्योधन था कौरव सहित बलराम के सामने गिड़गिड़ाया, उनके सामने लोटांगन डाल दिया, दंडवत प्रणाम करने लगा, उनकी क्षमा मांगने लगा। किसकी? बलराम जी की क्षमा दुर्योधन मांगने लगा। दुर्योधन को पता था अगर मैंने क्षमा नहीं मांगी तो ये बलराम जी ये पूरा नगर एक ही झटके में समुद्र में फेंक देंगे, मेरा राज्य पूरा डूब जाएगा। सत्ता की नशा थी, एक झट से उतर की। इसलिए किसी का शक्ति का अंत नहीं देखना चाहिए। कोई लोग होते ना परमेश्वर का लोग अंत देखते हैं, ये भगवान क्या करेगा, भगवान से क्या होता है, ऐसे कभी होता है क्या, भगवान है क्या। ये लोग ना भगवान का भी अंत देखते हैं। इसके कोई लोग साधु संत का अंत देखते हैं, ये साधु ऐसे ही होते हैं, उन्हें कुछ काम नहीं है। जो ज्ञानी साधु की निंदा करता है उसका भी इसी हाल होता है। इसके बाद दुर्योधन और बलराम उद्धव नगर में हस्तिनापुर नगर में चले गए। वहां शांभव लक्ष्मणा का शादी हो गई। 4 दिन ये 16वां संपन्न हो गया। उसके बाद शांभव बलिभद्र उद्धवदेव लक्ष्मणा से द्वारका से चले गए। यादवों को बहुत खुशी हो गई। शांभव लक्ष्मणी से सिपाट भरला यानी उनकी सिंदूर मांग भर दी। ऐसे थे हस्तिनापुर अद्यापि कानवड़े ऐसे। अभी भी कहते कि वो जो हस्तिनापुर ऐसा टेढ़ा ही है। क्यों? दुर्योधन ने हस्तिना के नगर के नीचे धरती पर हल लगाया था, वैसा ही वो टेढ़ा रह गया था, कभी सीधा हुआ ही नहीं। ऐसे चरित्रकार कहते हैं। इस प्रकार बलराम जी ने दुर्योधन का गर्व हरण कर लिया। देखो बहुरत्ना वसुंधरा, इस सृष्टि में ऐसे कोई बहुरत्न होते हैं। इसलिए किसी को लगता है ना मेरे पास एक कला है, किसी को लगता है मेरे पास इतनी ताकत है, किसी को लगता है मेरे पास इतना सौंदर्य है, किसी को लगता है मेरे पास इतना पैसा है। नहीं नहीं, तुम्हारे से ज्यादा अग्र सामने वाले के पास होता है, तुम्हें पता नहीं चलता, इसलिए तुम गर्व करते हो। इसलिए गर्व नहीं करना। और जो गर्व करेगा उसकी भी दशा दुर्योधन जैसी बनेगी। और भगवान को तो गर्व वाले पसंद ही नहीं है, भगवान को तो अहंकार वाले पसंद ही नहीं है। इसलिए दुर्योधन का गर्व बलराम जी ने हरण कर लिया। इसलिए जीवन में हमें भी कभी गर्व नहीं होना चाहिए। नम्रता धारण करके जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। नम्रता धारण करना, जीवन में कभी गर्व नहीं करना। कभी गर्व आए तो ये लीला का स्मरण करो। जो बलराम थे एक ही झटके में जो समुद्र में फेंकने वाले थे, लेकिन दुर्योधन नम्र बन गया इसलिए वो बच गया। नम्रता उन्नति का मार्ग है। जीवन में नम्रता प्राप्त करो,
गर्व नहीं करना, ये सीख हमें लीला से मिलती है। जैसे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।